हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो है भारत की सेंसस को लेके, यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी समय से डिले था। 2011 के बाद से कोई भी सेंसस नहीं हो पाया था। अब जो है सरकार की नज़र पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करने में है। तो इसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें एसएससी, आरबीआई, एसएससी, एमटीएस, ये सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं, और चाहे आप यूपीएससी की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, इन सारे एग्ज़ाम में जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे इसमें डिटेल में कि किस तरीके से क्या-क्या बातें सरकार के द्वारा बोली गई हैं और कौन से पॉइंट हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी, तो आपको ये मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे कि सारी पीडीएफ जो भी आप आगे आने वाली होंगी, वो सारी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएँगी, और जो भी डिस्कशन होगा, यानी कि जो भी क्विज़ होंगी, वो सारी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली हैं आपको। तो अब समझते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, उसने सेंसस ऑफ इंडिया को 2027 में कंप्लीट करने की यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ-साथ में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, यानी कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, उसने जो सेंसस में होने वाले जो खर्चा है, उसका बजट बता दिया गया है। क्योंकि तो बात ये है कि जब सेंसस होगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि इसमें मशीन नहीं लगेगी, इसमें लोग लगेंगे, उसके साथ-साथ में इक्विपमेंट्स लगेंगे, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों में कुछ खर्चा होगा, ठीक है? तो उसमें जो है हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, उसने कुछ बजट बताया है, तो वो बजट है, वो भी आप याद रखो, 11,718.24 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा होने वाला है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आपसे डायरेक्टली जो है बजट पूछ लेगा कि आपका जो यूनियन कैबिनेट है, उसने कितना बजट एलोकेट किया है। तो 11,718.24 करोड़ रुपए का पूरी धनराशि यहाँ पर खर्च होने वाली है। इसीलिए जो है हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है सेंसस को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। क्योंकि बात ये है कि हमारे जो सेंसस है, वो हर 10 साल में होता है। हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है, वो 2011 का अवेलेबल है। हालाँकि 2021 में सेंसस को कंप्लीट करने की बात की गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि 2019 और 2020 के बीच में कोविड-19 जैसा वायरस आता है, जिससे कि एक पैंडेमिक फैल जाती है। पैंडेमिक फैलने से क्या होता है कि सब जगह जो है वो त्रासदी होती है। पूरे विश्व में जो है किस तरीके से इसने जो है त्रासदी फैलाई थी। उसके साथ-साथ में हमारे भारत में भी लॉकडाउन लगा, जिससे कि चीज़ें डिले होती गईं। अब जब चीज़ें डिले हुईं, तो अब जो है भारत सरकार थोड़ा एक्टिव हुई है। भारत सरकार ने बोला है कि 2027 तक हमको सेंसस कंप्लीट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, आप यूपीएससी के रेलेवेंसी की बात करते हैं, यानी कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी हो सकता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी चीज़ें जान लो। इसमें एक तो जो फैक्चुअल फ़ोकस आपको जानना पड़ेगा कि कौन-कौन से फैक्ट्स जो हैं हमको डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम देख रहे हैं आप यूपीएससी का, वो फैक्चुअल भी होता जा रहा है। आपको फैक्चुअल चीज़ें भी थोड़ी-थोड़ी देखनी पड़ेंगी, तो इसमें जो-जो फैक्ट्स होंगे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ में जो है स्टैटिक लिंकेज भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है सेंसस एक्ट 1948 है, उसका क्या यूज़ होता है। इसके साथ-साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं हमारे सेंसस में। तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके साथ-साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी वाला टॉपिक है, उसमें आप डेमोग्राफी का आपको सीधे-सीधे टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, कास्ट डायनामिक्स, ठीक है? जेंडर और लिटरेसी गैप जो है, वो सारे देखने को मिलते हैं। इसके साथ में जो गवर्नेंस का टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, उसमें भी आपको इससे सवाल देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके साथ-साथ में इकोनॉमी जो जीएस पेपर 3 में आता है, उसमें भी जो है किस तरीके से सवाल आपके बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज़रूरी हो जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, यानी 2027 में जो सेंसस होने वाला है, वो क्यों ज़रूरी है? क्या-क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं? तो ये बेसिकली जो है भारत का 16वाँ सेंसस होने वाला है, यानी कि अब तक 15 हो चुके हैं। जो 2011 का सेंसस था, वो 15वाँ था। अब जो है ये 16वाँ सेंसस होने की बात की गई है, और ये जो है ये आज़ाद भारत का 8वाँ सेंसस होने वाला है, यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से, तब तक 7 सेंसस हो चुके हैं। अब जो है ये 8वाँ सेंसस हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट होता है आगे जाके, ठीक है? अभी लेटेस्ट डेटा हम फिर से बता देता हूँ, 2011 का हमारे पास अवेलेबल है। इससे पहले का कोई डेटा हमारे पास नहीं है। ये एक सेंसस है, बेसिकली सेंसस भी आप समझ सकते हो कि सेंसस में ही हमको सब पता लग जाता है कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ लोग रहते हैं, उनकी आबादी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, वुमेन की पॉपुलेशन कितनी है, मेंस की पॉपुलेशन कितनी है, सारी चीज़ें जो है हम इसमें जान सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और ये 8वां सेंसस जैसे कि हमने बता दिया, और ये बेसिकली जो है ये लार्जेस्ट जो है
ये स्टैटिस्टिकल डिवाइ एक्सरसाइज़ होने वाली है अब तक की भारत में, ठीक है? और ये बेसिकली जो है हमारे को अपडेट देगा कि किस तरीके से भारत के जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, वो किस तरीके से आपको जानना पड़ेगा कि अब किस-किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेज़ हमारे भारत में हो चुके हैं, ठीक है? और जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, वो भी किस तरीके से चेंज हुआ है, ठीक है? इसके बाद में ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी है कि किस तरीके से जो है गवर्नेंस को प्लान किया जाए, आगे की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएँ, क्योंकि अभी जितनी भी प्लानिंग चल रही है, वो पुराने डेटा को ही मानते हुए चल रही हैं। लेकिन अब जो हमारे पास एक्यूरेट डेटा आएगा, तो हम इसमें चेंजेस भी लेके आएँगे, तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके फेज़ कौन-कौन से होने वाले हैं, यानी कि ये फेजेज़ में कराई जाने वाली एक जनगणना होगी। इसमें जो है बेसिकली जो फर्स्ट फेज़ की हम बात करते हैं, तो पहले फ़ेज़ में जो है वो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पे जो है ध्यान दिया जाएगा। यानी कि इसमें हाउस को जो है काउंट किया जाएगा, कितने जो है हमारे यहाँ हाउस हैं, घरों का किस तरीके से स्थिति है, उनकी पूरी लिस्टिंग की जाएगी और ये जो है अप्रैल से सितंबर 2026 तक कराने की इसमें बात की गई है सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद सेकंड फ़ेज़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये पॉपुलेशन को जो है मेज़र करेगी, यानी कि भारत में कितने जनसंख्या है, हेड काउंट किया जाएगा कि कौन-कौन से लोग कहाँ-कहाँ पे स्थित हैं, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो ये फरवरी 2027 तक जो है कराने की बात की गई है और इसके साथ-साथ में जो स्नो बाउंड जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट हैं, जैसे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में भी जो है ये सेंसस कराने की बात की गई है। तो ये सारे डेटा आप याद रखो कि 2 फेजेज़ में होने वाला है। पहले में हाउस लिस्टिंग की जाएगी, दूसरे में हेड काउंट किया जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, यानी कि अब तक जितने भी सेंसस हुए हैं उसमें किसी भी डिजिटल मोड का उपयोग नहीं किया गया है। ये डिजिटली मोड पे होने वाला भारत का पहला सेंसस होने वाला है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें बेसिकली जो है डेटा कलेक्शन होगा, वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू किया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन के माध्यम से आप डिजिटल मोड पर भी जो है जनसंख्या को बता सकते हैं कि कितनी जनसंख्या यहाँ पे स्थित है। इसके साथ-साथ में ये जो मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ये एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर भी एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे आप इसको दोनों डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये किसी एक डिवाइस पे चलेगा। इसके बाद पेपरलेस होगा और ये फ़ास्ट होगा, क्योंकि डिजिटल मोड पे है तो ये फ़ास्ट होने वाला है और ये जो है इसमें एक्यूरेट डेटा जो है इसमें दिया जाएगा, ठीक है? और जो मैनुअल एरर्स होते हैं, यानी कि जब इंसान के द्वारा जो इतना ज़्यादा डेटा को जो है वो रीड किया जाता है, तो कहीं न कहीं गलती की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन अब मशीनों के द्वारा ये चीज़ होने वाली है, तो इसमें गलतियों की भी गुंजाइश कम बताई जा रही है, जो माइनर एरर्स होते हैं वो भी कम होंगे और इसके साथ-साथ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट और याद रखना कि ये जो सेंसस है ना, इसमें आप खुद से भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि अपना सेंसस खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सुविधा देगी सरकार, किस तरीके से जो है आप अपने डेटा एंट्री को फिल करें, अपनी जो चीज़ें जो माँगी जा रही हैं आपसे, वो बताएँ, जिससे कि सरकार के पास पूरी जानकारी पहुँच जाएगी और सरकार जो है आपका डेटा सिक्योर कर लेगी और आपको जो नए सेंसस में आपको काउंट किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस-किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद जो है कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को भी इसमें लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जो है एक सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जाएगा, जो कि रियल टाइम सुपरविज़न देगा और ये फील्ड ऑपरेशंस को बताएगा किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके बाद सेंसस एज़ अ सर्विस करके एक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, जो बेसिकली जो है जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको डेटा प्रोवाइड कराएगा। रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि एक क्लीन फॉर्मेट बनेगा। मशीन के द्वारा भी ये रीडेबल फॉर्म में होगा और ये एक एक्शनेबल डेटा सेट बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जा रहा है। अब जहाँ पे देखो बात ये है कि हमने बात करी कि जो अभी सेंसस होने वाला है, उसमें क्या-क्या चीज़ें यूनिक थी और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं आगे जाके। डिजिटल मोड पे हमने जान ही लिया किस तरीके से जो है डिजिटल डिवाइसेज़ का यूज़ करके इसमें होने वाला है। लेकिन अब जो है यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड भी समझो। ये सेंसस बेसिकली क्या है? क्यों हुआ और कैसे-कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिकली जो है पहला जो सेंसस हुआ वो होता है 1872 में, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे सीधे से डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब जो है कंडक्ट किया गया था? तो वो 1872 में कंडक्ट किया जाता है। तो उसके बाद जो है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? यानी कि ये इसके को परफॉर्म करने के लिए कौन ज़िम्मेदार होते हैं? तो ये जो है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और इसके साथ-साथ में सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं इसमें ज़िम्मेदार होते हैं। ये जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ रहे हैं। इसके साथ-साथ में जो है सेंसस एक्ट 1948 जो है, ये हमको प्रोवाइड करता है किस तरीके से स्टैट्यूटरी और लीगल फ्रेमवर्क जो हैं, वो किए जाएँगे, यूज़ किए जाएँगे जब सेंसस होगा। तो सेंसस एक्ट 1948 में सारी बातें बताई गई हैं, किस तरीके से पावर का यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है ये जो सेंसस का डेटा है, ये हमारी डेमोग्राफी को कवर करता है। उसके बाद हाइसिंग हाउसिंग कंडीशंस को जो कवर करता है, रिलीजन को कवर करता है, लिटरेसी रेट बता सकता है कि किस तरीके से कौन-कौन से क्षेत्र में जो है कितनी लिटरेट पीपल हैं और कितनी जो है लिटरेसी रेट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को जो है ये बताता है कि कौन-कौन सी कंडीशन जो है वो
रीजन वाइज़ देखी जा रही है, कहाँ पर कौन-सा रीजन ज़्यादा डेवलप है, कौन-सा कम है, लिटरेसी रेट किस तरीके से जो है वेरी कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पे जो है सरकार ध्यान देगी, डेटा सामने होगा, तो सरकार भी जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने में फ्लेक्सिबल होगी। इसके बाद में जो है ये माइक्रो लेवल डेटा हमको प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम विलेज और अर्बन लेवल तक जो है ये चीज़ें जान सकते हैं, किस तरीके से विलेज और जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से डिफ़र कर रही हैं, कौन-कौन से डेटाज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर पिक्चर मिल जाती है भारत की डेमोग्राफ़ी को लेकर, ठीक है? इसके बाद जो है लास्ट सेंसस जैसा कि हमने बात करी, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है वो 2011 का है। उसके बाद से सेंसस हो नहीं पाया, कोविड-19 आ गया, चीज़ें डिले होती चली गईं, ठीक है? और ये बेसिकली जो है 2021 का सेंसस जैसा कि हमने बात करी थी, कोविड-19 पैंडेमिक जो आई थी उसके चलते डिले हुआ था। अब चीज़ें थोड़ी-सी नॉर्मल हो गई हैं, तो अब सरकार पूरी तरीके से इसको अप्लाई करने के लिए तत्पर है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी इस टॉपिक से रिलेटेड। अब जो है कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि ये 2009 में आया हुआ सवाल है यूपीएससी के। पहला आ चुका है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज़ मोर दैन 3 टाइम्स, ठीक है? इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन-सा सही है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 ओनली और नीदर 1 और 2। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएँगे, यानी कि इस तरीके का कोई भी जो है हमको डेटा देखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी नीदर 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो द सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमने डिस्कस किया है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके साथ-साथ में सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए अपने घर पे और लिखने का प्रयास करिए कि किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग भी इससे मजबूत होगी और आपको थोड़ा आंसर राइटिंग का भी नज़रिया समझ में आएगा कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सेंसस डेटा प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। Discuss the importance of census data in analyzing population trends, literacy, migration and social composition in India। ये 150 वर्ड का आपको आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।